पाते हैं वो यह है, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 50 वचन 23। इस प्रकार से यहां पर लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। इस वचन के माध्यम से प्रभु हम सबको आशीष करें। यह वचन इस प्रकार से हमें सिखाता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला, क्या चढ़ाने वाला? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है। क्या कर रहे हैं आप और हम सब? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, है ना? खुदा की आराधना कर रहे हैं, खुदा को हम प्रसन्न कर रहे हैं, खुदा के नियम के वचन के अनुसार हम उसको सजदा कर रहे हैं, हम उसकी भजन कीर्तन कर रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मतलब धन्यवाद के साथ साथ यही सब कुछ मिल जाता है। भक्ति करना, परमेश्वर की आराधना करना, वचन को सुनना और सुनाना, है ना? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, प्रभु के सिखाए हुए वचन के अनुसार एक दूसरे से प्रेम करना। ऐसा करने से वचन में लिखा है वो क्या करता है? वो भाई, वो मसीह भाई बहन परमेश्वर की महिमा करता है। तो हमें किसका बलिदान चढ़ाना है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। जब हम हिंदी में, वागड़ी में अगर हम भजन गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्या होता है? वो धन्यवाद बलिदान। इसी 50 अध्याय में जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं 8 वचन में लिखा है, मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। हालेलुया। यहाँ पर एक वचन में हम पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है, हाँ 12 में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे तो इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन 12 में पढ़ेंगे, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बेल का मांस खाऊं? 13 वचन में लिखा है, क्या मैं बेल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? प्रियो, यहाँ पर वचन में सिखाता है परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। परमेश्वर अब कोई बकरे का बलिदान नहीं मांगता है, कोई मुर्गे का बलिदान नहीं मांगता है, खून पीना नहीं चाहता है। परमेश्वर एक सारी सृष्टि का परमेश्वर बनाने वाला है। उसको अब बकरे की जरूरत नहीं है, अब मेमने की जरूरत नहीं है, अब उसको मुर्गे की जरूरत नहीं है, अब किसी सुरमा पूजने की जरूरत नहीं है, अब उसको अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, अब उसको नारियल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। हालेलुया। यानी परमेश्वर अब किसी का बलिदान नहीं चाहता है। ये बलिदान है ना, नारियल, अगरबत्ती, ये चूरमा, ये पूजना, ये कई प्रकार का मुर्गे का बलिदान, खून चढ़ाना, ये बकरे का बलिदान, ये अब नहीं मांगता है परमेश्वर। वचन में लिखा है, 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। कि किसका? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करें। हालेलुया। क्या करना है हमें? परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाना है। अब हमें किसी मूर्ति के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। अब हमें अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। अब हमें मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। अब हमें दीपक में तेल डालकर दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। प्रियो, आप समझ रहे हैं? अब हमें परमेश्वर को घुटना टेककर
दिल में मन से परमेश्वर को धन्यवाद करने की जरूरत है। वचन में यहां पर लिखा है, 12 वचन में लिखा है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। इस दुनिया का बनाने वाला, इंसान को बनाने वाला, इस सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। इस जानवरों को बनाने वाला परमेश्वर है। तो क्या उसका बलिदान मांगता है? अभी नहीं मांगता। हालेलुया। इसीलिए यहां पर लिखा है, वो बैलों का मांस नहीं चाहता है, बकरों का लहू नहीं चाहता है, परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, यानी हमारे परमेश्वर के लिए अपने नियम के अनुसार प्रभु की इच्छा पूरी करो। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष चाहता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में उन्नति चाहता है, आत्मिक ग्रोथ चाहता है। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए परम प्रधान यानी हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह की हमें आराधना करना पड़ेगा। हमारे परमेश्वर का सजदा करना पड़ेगा। हमारे परमेश्वर के नियम के अनुसार मन्नतें पूरी करना पड़ेगा। बाइबल के पवित्र शास्त्र में वचन दिया गया है, नियम दिया गया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। इस वचन नियम को पूरा पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम इस प्रकार से वचन का पालन करते हैं और वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार चाहता है। मैं सिर्फ हवाई बात नहीं कर रहा हूं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, 50 अध्याय का 23 वचन में इस प्रकार से फिर से मैं पढ़ूंगा आपके लिए, हम सब के लिए। वो यहां पर लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा करता है। तो अगर हम उसकी मन्नत को पूरी करते हैं, अगर हम आराधना करते हैं, अगर हम वचन के अनुसार चलते हैं, नियम फॉलो करते हैं, नियम हम पालन करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमारे परिवार से प्रेम करते हैं, और हमारे विश्वासी भाई बहनों से प्रेम करते हैं, हमारा पड़ोसी, हमारा कुटुंब से प्रेम करते हैं, अगर हम भलाई करते हैं, अगर हम दूसरों को शिक्षा देते हैं, तो परमेश्वर का आशीष, प्रभु का अनुग्रह हम पर होगा। यहाँ आगे वचन में लिखा है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। मैं यही बता रहा था लास्ट में कि परमेश्वर आपको और मुझे उद्धार देना चाहता है, परमेश्वर आपको और मुझे बचाना चाहता है। लेकिन अब हम हमारे जीवन को प्रभु के लिए सौंप देंगे तब, है ना? प्रभु के लिए हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा परिवार, हमारा फैमिली हम प्रभु के लिए दे देंगे तब, हम मन्नत को पूरी करेंगे तब, नियम के अनुसार चलेंगे तब, समय समय पर प्रार्थना करेंगे तब। हालेलुया। समय समय पर हम रविवार आराधना में जाएंगे तब, समय समय पर हम परमेश्वर की भक्ति के लिए मंडली में, आराधना में, मीटिंग में जाएंगे तब उस वचन को पूरा कर पाएंगे, तब उस मन्नत को हम पूरा कर पाएंगे। अगर यीशु मसीह आपकी आराधना करने से, आपके वचन का पालन करने से, चर्च में जाने से अगर प्रसन्न हो जाता है, तो गारंटी है परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेके आएगा। गारंटी है प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में छुटकारा को लाएगा। अगर कोई निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं हमें चंगाई नहीं मिल पा रही है, चंगाई मिलने के बाद भी यीशु को भूल जाते हैं, आराधना में नहीं जाते हैं, चर्च को देखते नहीं, जब समस्या आती तब जाने के लिए सोचते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप समय समय पर परमेश्वर की आराधना करते हैं, समय समय पर आप घर में प्रार्थना करेंगे, शाम सवेरा अब हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर
अवश्य आपको आशीष देगा, अवश्य आपको छुटकारा देगा, अवश्य आपको बचाएगा। इसलिए साफ साफ यहां पर लिखा है कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। जो अपने आप को पवित्र बनाएंगे, जो अपने आप को शुद्ध बना देंगे, जो अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर देंगे, जो अपने आप को आराधना के लिए समय निकालेंगे, अपनी बुराई को छोड़ देंगे, जो मुंह से हमेशा निकलती रहती बोलते रहते हैं, अगर आपको और मुझे पवित्र होना है, हमारे चरित्र को, हमारे आत्मिक जीवन को अगर बचाना है, संभालना है, आशीष चाहिए और घर में छुटकारा चाहिए, तो प्रभु के वचन के अनुसार जीना होगा। प्रभु यीशु मसीह के इस नियम के अनुसार इस मन्नतों को पूरा करना होगा। अगर आप बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई नहीं मिल पा रही और मिल भी रही है, और आप उसी मुंह से अगर गाली भी देते हैं, तो इसका मतलब है आप गलत हैं, प्रभु के प्रेम से, प्रभु की शिक्षा और वचन से दूर है। अगर छुटकारा मिलता है, नहीं मिलता है, आप दोष देते हैं, इसका मतलब है कि आपको विश्वास नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा आपको, यीशु मसीह आपको कभी नहीं त्यागेगा, लेकिन आपको और मुझे उसके वफादारी के साथ बने रहना पड़ेगा, उसके साथ हमेशा मेल मिलाप बनाए रखना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपको और मुझे छुटकारा और चंगाई और आशीष देगा। तो यहां पर लिखा है, जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, यानी पवित्र बना लेता है, शुद्ध बना लेता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यीशु मसीह क्यों इतनी परेशानी उठा रहा है? यीशु मसीह ने क्यों आपके और मेरे लिए कलवरी के ऊपर बलिदान हुआ? क्यों इतना दुख उठाया? क्यों खून बहाया? ताकि आपको और मुझे क्षमा मिल जाए। आपका और मेरा जीवन इस संसार में मृत्यु में मिट जाने वाला था, खत्म हो जाने वाला था, लेकिन उससे बचाने के लिए यीशु मसीह ने आपके और मुझे बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। तो अगर हम अपने आप को ऐसा ही पवित्र कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे और नम्र बना लेंगे, तो परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखने पाएंगे। हालेलुया। कौन सा उद्धार है? यीशु मसीह का किया हुआ उद्धार, यानी यीशु मसीह आपको और मुझे अनंत राज्य में ले जाना चाहता है, हमेशा का जीवन देना चाहता है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, है ना। यूहन्ना 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है 10-11 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूं। और वहां पर लिखा है, जो यीशु मसीह से जो पहले आया वो चोर और डाकू है, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या किया है? एक अनंत जीवन देने के लिए, एक स्वर्ग का राज देने के लिए वादा किया है। तो यहां पर लिखा है, जो अपने आप को पवित्र बना लेंगे, शुद्ध बना लेंगे, तो परमेश्वर आपको और मुझे स्वर्ग राज में ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको सबको आशीष करे वचन के माध्यम से, क्योंकि प्रभु का उद्धार, प्रभु जो मोक्ष देता है, जो उद्धार देता है, अनंत जीवन देता है, यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं दे सकता। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 वचन में लिखा है, मार्ग और सत्य जीवन यीशु मसीह ही है, उसके बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 12 वचन में लिखा है, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार पाएंगे। केवल यीशु मसीह है आपको और मुझे उद्धार दे सकता है। केवल यीशु मसीह ही है जो आपको और मुझे क्षमा कर सकता है। हालेलुया। रोमियो 6 अध्याय 23 वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान आपके और मेरे लिए अनंत जीवन है प्रियो। हालेलुया। इसीलिए
अगर हम पाप से छुटकारा पाएंगे तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन में ले जाएगा। हालेलुया। अगर हम पाप में जीते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, तो पाप की मजदूरी मृत्यु मिलने वाला है प्रियो। पाप की मजदूरी मृत्यु मिलने वाला है प्रियो, क्योंकि पाप पाप होता है प्रियो। एक छोटी सी छोटी बात को भी अगर आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में करते हैं, अपनी मनमानी अपने चरित्र के हिसाब से करते हैं, तो वो पाप में गिना जाता है। अगर आप मुंह से गाली भी बोलते हैं, अगर आप बुराई भी करते हैं, किसी की चुगली खाते हैं, फिर तो इसका मतलब है परमेश्वर के विरुद्ध में आप बात कर रहे हैं। अगर परमेश्वर के विरुद्ध में बात किया, इसका मतलब पाप हो गया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हम सबको आशीष करे इस वचन के माध्यम से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर को, वचन में लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। इसलिए 14 वचन में लिखा है, 50 का 14 में लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। इस वचन के माध्यम से प्रभु हम सबको आशीष करे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सब ने शांतिपूर्वक इस जीवित वचन को सुना है। ये मेरा नहीं, ये प्रभु का जीवित वचन है, और इस वचन के द्वारा हमारा जीवन